तो लास्ट क्लास में मैंने देख लिया था कॉपी कॉपी कमांड, मूव एक्स कॉपी। आज हम देखते हैं यहाँ पे 18th नंबर का एट्रीब्यूट है ना। एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं। एक फाइल मैं बनाऊंगा, ठीक है। सिंपल एक फाइल, याद होगा बनाने का कमांड कॉपी कॉन, ठीक है। कॉपी कॉन पेज दिया और फिर मैं कोई फाइल, जैसे याद होगा पिछली क्लास में मैंने इंग्लिश बोलकर बनाया था, वैसे इंग्लिश बोलकर मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने कॉपी कॉन इंग्लिश इंटर किया और इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ टेक्स्ट। वैसे कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, चलो। अच्छा, ये सी ड्राइव में मेरे पास तो दिक्कत है, आप लोगों के भी शायद सिस्टम में देखना ऐसे ही एरर आएगा, ठीक है। तो चलो इस यहाँ पर बनाने की जगह मैं इसको यहाँ से MD कंप्यूटर कर लेता हूँ और CD कंप्यूटर, और इसके अंदर बना लेता हूँ कॉपी कॉन इंग्लिश, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये तो हमने देखा ही था, सिंपल तरीके से फाइल बनाना तो बन गया। मैं यहाँ पर dir करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा इंग्लिश नाम का फाइल। तो आज जो हम कमांड करने वाले हैं एक्चुअल में वो क्या कमांड है, याद होगा आप लोगों को मैंने फोल्डर को हाइड अनहाइड करना सिखाया था, याद है ना। वही सेम चीज हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूट कमांड से हम फाइल को हाइड अनहाइड करना और दूसरा रीड ओनली बनाना देखेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहला मैं यहाँ पर करता हूँ एट्रिब, ठीक है। कमांड मैंने लिखा क्या, एट्रीब्यूट का एट्रिब, एट्रिब लिखना होता है स्पेस प्लस एच, एच हाइड करने के लिए, ठीक है। प्लस एच फिर स्पेस फिर फाइल का नाम, फाइल का नाम है इंग्लिश। आप पेज में भी देख सकते हैं, आपके पास जो पेज है उसमें देखिएगा, उसमें कमांड लिखा हुआ है ना। सिंपल एट्रिब प्लस एच और ब्रैकेट बना हुआ देखिएगा, लेस देन ग्रेटर देन, और उसके अंदर लिखा है फाइल नेम, मतलब फाइल का नाम। तो जैसे मैंने लिख दिया इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा फाइल का नाम, और मैंने एंटर किया, कोई मैसेज नहीं आया, मतलब हो गया काम, है ना। अब यहाँ पर मैं dir करता हूँ, क्लीन करता हूँ पहले, और ये मैंने dir किया, एंटर किया। अब आप देखिए यहाँ पर वो फाइल शो नहीं हो रहा है, हमारा इंग्लिश वाला फाइल क्या हो गया, हिडन हो गया, है ना, वो छुप गया। तो ऐसे हम हाइड करने के लिए ये कमांड यूज करते हैं। अब अनहाइड करना है तो फिर वही सेम कमांड देखो, फिर से वही सेम एट्रेव, इस बार -h लिख देंगे, पहले हमने +h लिखा था, अब -h फिर स्पेस फिर फाइल का नाम इंग्लिश, और ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं फिर से dir करता हूं तो आप देखेंगे अब ये वापस आ गया, है ना। सिंपल सा कमांड है फाइल को हाइड अनहाइड करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा चीज मैं आपको दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव और फिर हमने बनाया था कंप्यूटर नाम का फोल्डर, और ये रहा इंग्लिश, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन विथ, देखिए यहाँ पे ओपन विथ नहीं शो हो रहा है ना, अच्छा ये ओपन विथ यहाँ पे दिखा रहा है, इसको क्लिक करते हैं और नोट पैड कर लेता हूँ, और फिर ओके, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन नहीं है ना, एक्सटेंशन नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें ओपन होना है। अगर मैं कॉपी कॉन करते वक्त चाहूँ तो एक्सटेंशन भी दे सकता हूँ, english.txt देता तो ये नोटपैड का फाइल ही बना देता, लेकिन मैंने एक्सटेंशन दिया नहीं। लेकिन क्या नहीं देंगे, क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसको ओके कर दिया, अब देखिए नोटपैड में ओपन हो गया ना। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐड भी कर लेता हूँ, डी, ये ऐड किया, फाइल में गया और फिर इसको बोला मैंने सेव। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बंद कर देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ, देखिए यहाँ पर याद है टाइप कमांड, देखने के लिए फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे टाइप इंग्लिश ये लिखकर मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए डी मैंने ऐड किया था ना, अभी आप लोगों के सामने ऐड हो गया। तो मतलब मैं कुछ भी इसमें ऐड करना है तो नोटपैड में ओपन करके मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं एक कमांड डालूंगा, देखिएगा
मैंने कमांड डाला एट्रिव प्लस आर, आर से मतलब होता है रीड ओनली, ठीक है, प्लस आर लगाया और दे दिया मैंने इंग्लिश और फिर एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइप बोलूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंग्लिश, क्योंकि ये तो देखने के लिए है ना। लेकिन मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको ओपन करता हूँ, मैं राइट क्लिक ओपन विथ, और ये नोटपैड सेलेक्ट किया, ओके बोला, और आप देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रिपल ई डाल दिया और अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये मैंने सेव बोला, सेव बोला तो देखो अब ये क्या ओपन हो गया, देखो इस बार भी तो मैंने वही सेम चीज किया ना, लेकिन इस बार मैंने क्या बोला, सेव। उस समय भी मैंने सेव बोला, लेकिन उस समय तो आसानी से सेव हो गया, इस बार मुझको कहाँ सेव करना पूछ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फाइल अब जो हो गया है वो रीड ओनली हो गया है। अब मैं कुछ भी टाइप करके यहाँ सेव करूंगा तो वो उस फाइल में सेव नहीं होगा। ये मुझको क्या बोल रहा है, किसी और जगह पे सेव करना है तो कर लो, है ना, मुझको क्योंकि ये लोकेशन दे रहा है ना कि भाई जाओ कहीं और पे, नाम कुछ और दे दो और सेव कर लो, क्योंकि उस नाम से मैं क्या नहीं कर सकता, अब सेव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो हो गया है रीड ओनली। इसीलिए मैं जब इसको कुछ भी टाइप करके सेव कहूंगा, देखो नॉर्मल सेव बोल रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो मुझको किसी और जगह सेव करने के लिए बोल रहा है। तो ये होता है रीड ओनली। और मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज फोल्डर में जाना सिखाया था ना, प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें, यहाँ पर आप देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिख गया है रीड ओनली, टिक लग गया है ना। तो ये रीड ओनली फाइल है क्योंकि इसमें टिक लग चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब रीड ओनली मुझको हटाना है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और फिर एट्रिव -r, सिंपल सा तरीका है। एक अगर ऐड करना है तो प्लस लगा दो, हटाना है उसको तो माइनस लगा दो, और फिर फाइल का नाम इंग्लिश, एंटर। और आपको फिर मैं यहाँ पर दिखा दूं, जाकर इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में दिखा दूं, तो आप देखेंगे इस बार देखो टिक हट गया ना। तो बस इतना ही सा काम है। आप चाहो तो देखो यहाँ पर यानी कि विंडोज में जाओगे तो यहाँ पर जाकर आप टिक करके ओके कर दोगे तो रीड ओनली हो जाएगा। डॉस में आपको ये कमांड लिखना होता है। अब अगर इसको ओपन करके करूंगा तो आसानी से सेव हो जाएगा, ओपन विथ नोटपैड, ओके, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अब एक्स्ट्रा लाइन, देखिए, और इसको फाइल में जाकर सेव करता हूँ, देखिए कुछ नहीं पूछा, हो गया सेव, क्योंकि रीड ओनली था तो वो उसमें सेव होने नहीं देगा। रीड ओनली का मतलब आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते। तो इसी चीज के लिए हमको ये एट्रिव, तो ये फाइल की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमने याद होगा, हमने देख लिया था ट्री कमांड, याद है ट्री, है ना, ट्री कमांड हमने देख लिया था। ट्री जैसी मैं एंटर करता हूँ, ये सभी का दिख रहा है क्योंकि मैंने कोई फोल्डर का नाम नहीं दिया था। क्लियर dir करते हैं, कोई है क्या फोल्डर जिसको मैं दिखाऊं, ट्री लैपटॉप, तो उसके अंदर क्या क्या है देखिए, वो दिखा रहा है ना, लैपटॉप के अंदर डेल है, डेल और लेनोवो, ठीक है, इस तरह से। तो ये ट्री। दूसरा याद होगा हमने यहाँ पर विंडोज में देखा था डेट सेट करना ना, डेट वगैरह टाइम वगैरह, तो वही चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल डेट लिखकर एंटर करूंगा, सिंपल सा कमांड है, हमने लिखा डेट और फिर मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए ये मुझको डेट दिखा रहा, द करेंट डेट इज, जो भी डेट है वो आपको यहाँ शो हो रहा है। अगर सिस्टम में गलत डेट है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा, यहाँ पे जो डेट होता है। और यहाँ पे एंटर द न्यू डेट बोल रहा है, अगर आप डेट बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे नया डेट टाइप करो, लेकिन कैसे टाइप करोगे, ये फॉर्मेट में, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। डेट जैसे मैंने कर दिया समझ लो 19, है ना, फिर क्या लगाना है, डैश लगाना है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना डैश, फिर मंथ 10, फिर डैश, 2 बार वाई है इसलिए मुझको सिर्फ 24 लिखना है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बोलेगा, आप लिख कर फिर एंटर कर दो, चेंज हो जाएगा। और अगर नहीं चेंज करना है तो कुछ मत करो, एंटर कर दो दोबारा ब्लैंक रखकर, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा फिर इसी तरह से हमारे पास है टाइम, एंटर करो, ये टाइम दिखा रहा है, रेलवे आवर के हिसाब से दिखाता है ना, ये टाइम शो कर रहा है। आप यहाँ एंटर द न्यू टाइम, तो नया टाइम भी आप डाल सकते हैं, जैसे 17
और ये मैंने 0 0, तो इस तरह से वो 5 बच जाएगा, है ना। और अगर चेंज नहीं करना है तो कुछ मत करो, एंटर कर दो ये, ठीक है। ऐसे डेट टाइम। दूसरा यहाँ पर सिंपल सा मैं लिखता हूँ VOL। VOL से मतलब है वॉल्यूम, ठीक है। VOL से मतलब है वॉल्यूम। आप जैसे देखें यहाँ पे, जैसे ही हम DIR करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, देखिए वॉल्यूम इन ड्राइव सी, है ना। ये VOL इसी का ही है ना। देखो मैं यहाँ पे क्लियर VOL एंटर करता हूँ, देखिए वही सेम चीज दिखा रहा है ना, 2 लाइन जो सबसे ऊपर दिखाता है। तो वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेबल, कोई लेबल नहीं बता रहा है। तो सिंपल वॉल्यूम के बारे में जानना है तो उसको देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक और कमांड है लेबल। लेबल लिख के मैं एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैसेज आ रहा है ना, वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेबल, कोई लेबल नहीं है। यहाँ पर लेबल हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेबल, सीरियल नंबर ये है। फिर वॉल्यूम लेबल देने के लिए पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, 32 कैरेक्टर्स का आप लेबल दे सकते हैं। एंटर फॉर नन, अगर आप एंटर कर देंगे तो कुछ नहीं। ये लेबल क्या होता है, जैसे मैं इस पे जाऊं सी दिस पीसी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकल डिस्क, है ना, लोकल डिस्क लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसका नाम बदल सकते हो। आप देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर चलो चलो कंप्यूटर ही लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद तो एरर आ रहा लग रहा है, चलो देख लेते हैं इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। तो मैं एक काम करता हूँ, डी ड्राइव में जाता हूँ, चलो डी में जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ लेबल, और फिर यहाँ पर कंप्यूटर नाम देकर एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट, सी ड्राइव में एक्सेप्ट नहीं कर रहा कुछ परमिशंस के लिए, तो मैंने कंप्यूटर्स नाम दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस पीसी में जाऊं और दिस पीसी में दिखाऊं तो देखो हो गया ना कंप्यूटर। और यहाँ पर मैं लेबल बोलकर फिर से, या फिर VOL बोलकर लिखा वॉल्यूम, तो देखो इसका दिखा रहा है डी इज कंप्यूटर। और फिर लेबल बोलकर फिर लिखूं तो देखो इज कंप्यूटर बोल रहा है ना। एंटर फॉर, मैंने एंटर कर दिया, वो बोल रहा है क्या, देखो एंटर किया तो क्या डिलीट करना है करंट वॉल्यूम को, क्या डिलीट करना है, ये कंप्यूटर लिखा है उसको। अगर करना है तो यस बोलो, नहीं करना है तो नो। तो जैसे मैंने यस बोला, एंटर किया, अब आप देखिएगा यहाँ पर जाकर तो यहाँ पर फिर से लोकल डिस्क हो गया। और आप चाहें तो यहाँ पर फिर से वॉल बोलकर लिखिए वॉल्यूम, और देखिए हो गया चेंज। यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप ये दिस पीसी में जाओ, इस पे गया, इस पे राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए दिया है बॉक्स, आप यहाँ पे भी जाकर जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। जो भी नाम दोगे वो उसका नाम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है लोकल डिस्क, है ना, ये बदल जाएगा। और अगर हटाना हो तो इसमें जो भी नाम लिखा है उसको रिमूव कर देना, तो वापस से फिर लोकल डिस्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसका नाम दे भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये लेबल। एक है हमारे पास कमांड बैच फाइल। बैच फाइल देखिएगा किस लिए यूज होता था, डॉस में प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता था, है ना। डॉस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी प्रोग्रामिंग होता था। प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होता क्या है, इंस्ट्रक्शंस, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई सारे इंस्ट्रक्शन का सेट, कंप्यूटर को बोलना कि उसको ये करना है, उसके बाद ये दूसरा काम, उसके बाद तीसरा, ऐसे काम का एक साथ ग्रुप बनाकर कंप्यूटर को दे देना, वही क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग। और वही चीज हम किस में करते हैं, बैच फाइल में। बैच फाइल एक्चुअल में कौन सा फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, है ना। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब हम उसको डबल क्लिक करेंगे और वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो क्या करेगा, रन करना स्टार्ट कर देगा, और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस भेजने लगेगा, और कंप्यूटर उसके हिसाब से जवाब देगा। तो जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और मैं चलता हूँ सी ड्राइव, और यहाँ पर CD कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, कॉपी कॉन, क्योंकि फाइल बनाना, ये बैच फाइल बोलकर लिखा हुआ है यानी फाइल बनेगा। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ a.bat। देखिए इस बार मुझको एक्सटेंशन देना जरूरी है। फाइल का नाम A है और उसका एक्सटेंशन मैंने दे दिया BAT। आप फाइल का नाम जो देना चाहो दे सकते हो। और फिर मैंने एंटर किया तो वो कुछ लिखने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि भाई MD करो, है ना, MD करो। यहाँ पर मैंने दे दिया MD,
जैसे कोई भी नाम, चलो ऑरेंज, एंटर। फिर क्या करना है, फिर दूसरा कमांड मैंने लिख दिया सी डी ऑरेंज, फिर हम उसके अंदर चले जाएंगे, सी डी डबल डॉट बाहर आने का कमांड दे दिया, और आर डी ऑरेंज। देखो मैंने वही सेम सारा कमांड दे दिया, पहले एक डायरेक्टरी बनाओ, फिर बनने के बाद फिर उसके अंदर चले जाओ, फिर बाहर आ जाओ और फिर उसको रिमूव कर दो। ये मैंने सारे काम इसके अंदर लिख दिए। सेम इसी तरह से हम और क्या क्या कर सकते हैं, और भी कई सारे कमांड इसमें डाल सकते हैं भाई। डेट बताना है, टाइम बताना है, या और जो भी कमांड इसके बाद लिखते जाइए तो वो सभी भी वो करने लगेगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, ये हमारा बन गया बैच फाइल। अब मुझको करना क्या है, देखिए मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन, dir करता हूँ, देखो इसके अंदर रखा हुआ है, देखो a.bat फाइल, और एक इंग्लिश, और कोई है क्या, और कुछ नहीं है, है ना। अब मैं इसको रन करना है, रन करने के लिए सिंपल आप उस फाइल का नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखने का भी जरूरत नहीं है, .bat लगाने का भी जरूरत नहीं है। ए लिखा, एंटर किया, देखिए क्या किया उसने, देखो md ऑरेंज कर दिया, cd ऑरेंज तो हम उसके अंदर चले गए, देखिए फिर सी डी डबल डॉट का कमांड दिया था तो बाहर आ गया, और आर डी ऑरेंज तो उसने उसको रिमूव कर दी। तो ऐसे हम इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाकर बैच फाइल में रख देते हैं। कई दफा ऐसा होता है, जैसे याद होगा कल आप लोग एक डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, DCA, फिर PGDCA, DCA, पहला CVRU था, फिर DCA, फिर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर ऐसे। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले के टाइम पे जावा में सबसे ज्यादा, जावा जब हम प्रोग्रामिंग सीखते थे तो उसका बहुत लंबा एड्रेस हुआ करता था, है ना, काफी लंबा एड्रेस। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इसका एड्रेस कल कैसा था, इस तरह का था, जैसे कि CVRU, फिर इस तरह से, फिर उसके बाद फिर जैसे कि DCA, फिर उसके बाद फिर OS, फिर उसके बाद फिर चलो यहाँ पे Windows 10, है ना। इस तरह से ये लंबा एड्रेस हो गया। अगर मुझको हर दिन Windows 10 के अंदर जाकर काम करना पड़ता है ना, अगर मैं हर दिन जब भी मैं आऊंगा कंप्यूटर में, पहले मैं ये एड्रेस से इसके अंदर जाऊंगा और फिर इसके अंदर काम करूंगा, तो मुझको हर दिन क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एड्रेस देना होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पर, चलो मैं कंप्यूटर के अंदर चला जाता हूँ, कंप्यूटर, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ MD CVRU, ठीक है, फिर CD CVRU, फिर इसके अंदर फिर मैं करता हूँ MD, क्या था हमारा, DCA, फिर CD DCA, फिर उसके बाद फिर मैंने MD OS, फिर CD OS, फिर MD क्या था हमारा, Windows 10। ये अब इसके अंदर मैं चला गया CD Windows 10, देखो कितना अंदर जाना पड़ा ना। अब मैं यहाँ पर जो भी मुझको डेली, जैसे देखो, जैसे कभी आप अगर कहीं ऑफिस में काम करोगे तो कोई खास चीज पे ही काम करने के लिए आपको रखा जाएगा ना। हर ऑफिस में देखना कुछ ना कुछ उनका अलग ही काम होता है, वही चीज उनको डेली करना होता है ना। तो जैसे मुझको हर दिन आना है और इसी के अंदर मुझको कुछ ना कुछ काम करना है, तो मुझको डेली क्या करना पड़ेगा, मुझको यहाँ पर आके इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, CD कंप्यूटर, फिर CVRU, फिर DCA, फिर OS, फिर Windows 10, ये लिखकर एंटर करना पड़ेगा। तब देखो मुझको उसके अंदर जाना पड़ा एक साथ। तो ये लिखने के लिए टाइम लगेगा ना मुझको, हर दिन मुझको ये लिखना है। जब मुझको हर दिन यही लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कमांड बना लूंगा। क्या काम, मैं क्या करूंगा, एक फाइल बना लूंगा। मैं यहाँ पे CD कंप्यूटर, इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉपी कॉन, और फिर मैंने यहाँ पर चलो डाल देते हैं सिंपल Windows 10 बोलकर मैंने एक फाइल बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं कमांड दे दूंगा CD CVRU, फिर है हमारा DCA, फिर मेरा OS, फिर Windows 10, ये मैंने डाल दिया, और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, तो मैं यहाँ एंटर, फिर ये मैं सेव, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, विंडोज़, ओह मैंने एक चीज़ तो करना ही भूल गया, मैं इसको रीनेम करते हैं, रीनेम Windows 10 को Windows.bat, ठीक है। एंटर, देखते हैं dir चेंज हुआ क्या, देखो हो गया ना चेंज। अब मैं यहाँ पे Windows
लिखकर मैं एंटर करता हूँ, देखो पहुंच गया, है ना। क्या किया मैंने, सिंपल, फिर से मैं बाहर आ जाता हूँ, cd बैकस्लैश क्लियर, और मैं cd कंप्यूटर, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ विंडोज, ये 10, विंडोज 10 है ना, कि विंडोज था, सिर्फ विंडोज नाम था, विंडोज 10 था, सिर्फ विंडोज। तो मैंने विंडोज लिखा और फिर एंटर कर दिया। देखिए मुझको अब बार बार पूरा एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है। ये फायदा होता है बैच फाइल का। जब भी हमको डॉस में ऐसे बहुत एड्रेस लिखना पड़े या बहुत सारे ऐसे कमांड जो मुझको डेली करना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, बैच फाइल के अंदर लिख दूंगा और फिर उसको सिंपल रन कर दूंगा। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा, यहां पर कमांड दिया हुआ है पाथ। अब जैसे ये फाइल मैंने बनाया हुआ है, देखो कंप्यूटर के अंदर, dir कंप्यूटर, और आप देखेंगे इसके अंदर बनाया हुआ मैंने ए नाम का बैच फाइल ना। अब इसको मैं यहां से रन करूं तो क्या चलेगा, यहां पर मैंने ए लिखा, एंटर किया, क्या रन हुआ, नहीं। क्यों रन नहीं हुआ, क्योंकि ये फाइल तो कहां पर है, कंप्यूटर के अंदर, cd कंप्यूटर, और मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ एंटर, तो यहाँ चल जाता है, देखो, है ना। लेकिन ये कहाँ नहीं चलता, ये नहीं चलता है यहाँ बाहर, क्योंकि वो रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये चले हर जगह से, जहां से भी मैं इसको रन करना चाहूं वहां से क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए हम क्या बनाएंगे, जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ रन में, रन कमांड, यहाँ पर रन कमांड में हम यहाँ पर नोटपैड लिखते हैं तो रन हो जाता है ना। हम पेंट लिखते हैं, MS पेंट, तो पेंट भी आ जाता है। क्यों ऐसा, क्या ये, हमने तो एड्रेस नहीं बताया कहाँ से इसको आना चाहिए, कहाँ से ओपन होना चाहिए, ये सभी चीजें कहाँ पर रखी हुई है, देखिए मैं अब दिखाता हूँ। ये सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर विंडोज, विंडोज के अंदर एक फोल्डर है System32, ये रखा हुआ, देखिए System32, इसके अंदर रखा हुआ है पेंट नोटपैड फाइल, है ना। किसके अंदर, यहाँ पर रखा हुआ है पेंट का फाइल, नोटपैड का फाइल, है ना। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट रन पे जाकर नाम लिखता हूँ और वो आ जाता है। देखिएगा नोटपैड, ये मैं दिखा दूं, नोटपैड, नोटपैड ये रखा है, देखिए ये रहा नोटपैड। कहाँ रखा है, विंडोज के अंदर System32, और मैं यहाँ रन पे डायरेक्ट टाइप करता हूँ और वो चलने लग जाता है। तो यही चीज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि मैं कहीं पर भी ए लिखूं और एंटर करूं तो वो बैच फाइल मेरा चलने लग जाए। तो यहाँ पर देखिएगा कमांड है पाथ, पाथ मतलब एड्रेस, है ना, पाथ मतलब एड्रेस। एंटर किया तो आप देखेंगे ये सारे एड्रेस यहाँ पे सेट हैं, देखिए पाथ इज इक्वल टू C:\\विंडोज विंडोज 32, देखो System32 यहाँ पे सेट रखा हुआ ना, देखो ये एड्रेस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर सेमी कॉलन से फिर दूसरा एड्रेस सेट है, फिर सेमी कॉलन से फिर तीसरा, ऐसे ऐसे यहाँ पर देखो कई सारे एड्रेस पहले से कंप्यूटर में सेट हैं। इसी वजह से उनके अंदर जो भी फाइल रखा हुआ है उसको हम कहीं से भी रन कर पाते हैं। किस वजह से, इस वजह से। ठीक है, हम इनमें हम अपना एड्रेस भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पाथ इज इक्वल टू C:\\कंप्यूटर लिख देता हूँ, मैं अपना एड्रेस पाथ में सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ, ये हो गया सेट। अब आप देखो पाथ लिखकर एंटर करता हूँ, देखो सेट हो गया, ये पुराना हट गया ना, ये पूरा एड्रेस हट गया, नया एड्रेस मैंने सेट कर दिया। अब देखो अब मैं यहाँ से ए लिखकर एंटर करूंगा तो देखो चल गया, देखो MD ऑरेंज, CD डबल डॉट बाहर आ गया, RD से रिमूव हो गया। जबकि ए वाला फाइल क्या यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ही नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो है ही नहीं, वो किसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर, लेकिन मैंने उसका एड्रेस सेट कर दिया। अब ये क्या होगा, अब मैं कहीं पर भी रहकर क्या कर सकूंगा, जैसे मैं CD लैपटॉप एंटर, और यहां से लेकर एंटर करता हूं ए, तो देखो अब यहां पर भी चल रहा है वो फाइल, जबकि फाइल रखा है कहां पे, कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस सेट कर देते हैं, और क्या होता है वो, हम उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। इस चीज के लिए हमको दिया हुआ ये पाथ कमांड। ठीक है,
तो ये पाथ बहुत काम का चीज है, लेकिन अगर डॉस में काम करते हैं तो, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं। तो यहां से मैं बाहर आता हूं, एंटर, और इसी तरह से आप अपने पेज में देखेंगे 25 नंबर का कमांड वो लिखा हुआ अपेंड। लेकिन यहां पर जैसे याद रखिएगा, जो पाथ कमांड मैंने बताया, पाथ कमांड याद रखना क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही रन करता है और किसी फाइल को नहीं। आपने नोटपैड का फाइल बना दिया, उसको कहीं से भी ओपन करना है, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसके, एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब .exe वाले फाइल है ना, .exe, यानी जैसे अभी अभी आपने दिखाया मैंने नोटपैड लिखा हुआ था, तो .exe वाले फाइल को हम रन कर सकते हैं, या फिर .bat वाले, है ना, .bat, ये कैसे फाइल होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब इनको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पाथ में उन्हीं फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं जिन जो एग्जीक्यूटेबल है। आप सोचेंगे नोटपैड का फाइल को ओपन कर लेंगे, पेंट का फाइल, नहीं, उसको नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहें कि हम उसको ओपन कर सकें, ऐसा बोलकर इन लोगों ने बनाया, क्या बनाया, अपेंड बनाया। पाथ बनाया एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, अपेंड बनाया दूसरे फाइल्स के लिए, लेकिन ये काम नहीं करता है। अगर हम यहाँ अपेंड सेट भी कर दें तो भी वो वर्क नहीं करता। यहाँ पे अपेंड एंटर करूं तो देखिए ये काम ही नहीं कर रहा वैसे, APPEND, हाँ ठीक है वही है। तो ये ना तो इंटरनल है कमांड, ना एक्सटर्नल कमांड है, क्योंकि कंप्यूटर में ये मौजूद ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमांड है जो कंप्यूटर में मौजूद नहीं है। जैसे आप देखिएगा पेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा 27 नहीं, 29 नंबर का प्रिंट कमांड। हम डॉस से प्रिंट करने के लिए कमांड यूज करते थे, जो क्योंकि अब तो डॉस यूज ही नहीं होता तो प्रिंट कमांड काम ही कहाँ करेगा, इसलिए वो काम नहीं करेगा। 30 नंबर पे दिया हुआ देखिएगा डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी किस लिए होता था, जैसे हम एक फ्लॉपी से दूसरे फ्लॉपी में कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड हुआ करता था डिस्क कॉपी। अब तो डिस्क ही यूज नहीं होता ना, फ्लॉपी डिस्क, CD, ये सब तो यूज ही नहीं होता, और डॉस में हम काम करते ही नहीं है, तो ये भी एक्सटर्नल है, तो ये भी काम नहीं करता। डिस्क COMP, कंपेयर, डिस्क कंपेयर, दो डिस्क, दो CD या दो फ्लॉपी को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए दिया है, तो ये भी यहाँ पर काम नहीं करता, वो है ही नहीं, बताएगा जैसे ये अपेंड कमांड को नहीं, क्योंकि हायर वर्जन में कई सारे कमांड को हटा दिया गया है ना। फिर उसके बाद इसी तरह से आप अगर नीचे चलें तो नीचे आपको देखने को मिलता है F डिस्क। 35 नंबर पे देखिएगा नीचे से 35 नंबर, ये भी काम नहीं करेगा। ये F डिस्क का फुल फॉर्म क्या है, पार्टीशन बनाने के लिए, है ना, किस लिए है ये, पार्टीशन। पार्टीशन से मतलब याद होगा मैंने आप लोगों को दिखाया था, C ड्राइव, D ड्राइव, ऐसे पार्टीशन। ओल्ड वर्जन में, ओल्ड मतलब बहुत पहले, 95, विंडोज 95, 98 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको F डिस्क से पार्टीशन करना पड़ता था, बहुत मुश्किल होता था उस समय। हर कोई आसानी से पार्टीशन पहले नहीं कर सकता था, अब तो बहुत आसान हो गया है। तो ये कमांड भी आप यूज नहीं कर सकते। बैकअप एंड रीस्टोर, ये भी यहाँ पर हमको अब नहीं मिलता। बैकअप रीस्टोर से क्या मतलब होता है, हम किसी चीज को बैकअप बनाकर रख सकते हैं ताकि अगर कभी वो फाइल खराब हो जाए तो हम फिर वापस दोबारा ला सकें। इसी तरह से एक हमको एडिट बोलकर दिया हुआ है, जैसे नोटपैड होता है हमारे पास विंडोज में, वैसे ही डॉस में पहले हुआ करता था एडिट। एडिट मतलब एडिटर, लेकिन अब तो कोई डॉस यूज ही नहीं करता ना, कोई भी डॉस में बैठकर थोड़ी ना कोई फाइल वगैरह बनाता है, इसलिए ये भी कमांड आपको नहीं मिलेगा। तीसरा है यहाँ पर मोड। मोड काम करता है। मोड क्या काम करता है, जैसे आप यहाँ पर देखो, मैंने लिखा मोड और यहाँ पर लिख दिया 80, है ना, मैंने लिख दिया मोड 80। जैसे मैं एंटर करूंगा देखना स्क्रीन का साइज थोड़ा चेंज होगा। ये मैंने एंटर किया, अच्छा मेरा, एक मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और फिर मैं फिर से ओपन करता हूँ यहाँ पर CMD, और अब मैं क्लियर, देखिएगा पाथ कमांड करने के बाद हमको दोबारा से डॉस ओपन करना पड़ेगा, है ना। 80 एंटर, देखिए साइज चेंज हुआ डॉस का। ये क्या हुआ, 80 से मतलब 80 कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ टाइप करूं देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टाइप करता जाऊं और ये एंड तक, है ना, ये कितने कैरेक्टर्स टाइप होंगे, 76। क्यों क्यों 76, क्योंकि ये 4 यहाँ पे पहले से मौजूद है ना, C 1 हो गया, कॉलन 2 हो गया, बैकस्लैश 3 हो गया और ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से लेकर ये लास्ट तक ना 76,
यानी टोटल हो गए 80 कैरेक्टर। लेफ्ट टू राइट पूरे कितने कैरेक्टर यहाँ टाइप हो सकते हैं? 80। तो मोड से हम इस तरह से स्क्रीन रेशियो बदल सकते हैं। और यहाँ पर हमको दिया हुआ हेल्प, सिंपल सा हेल्प। आप यहाँ पे जैसे ही हेल्प लिखकर एंटर करेंगे सिर्फ, तो आपको सारे कमांड आपको देखने को मिलेंगे। डॉस के अंदर जो भी इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड इसके अंदर है, सारे कमांड आपको यहाँ पर दिखा देगा और उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। और आप चाहें तो आप इस तरह से सारे नहीं देखना है, किसी एक को देखना है, तो यहाँ पर सिंपल dir हेल्प एंटर कीजिए। अच्छा, हेल्प dir एंटर, तो देखिए हेल्प लिखा, फिर कौन से कमांड पे हेल्प चाहिए? dir पे। अब वो उसके बाद में सारा देखिए, सारे देखिए एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मिल गए हमको, उनसे क्या मतलब है वो भी बता दिया यहाँ पर। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एंटर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिटेल, सारा जो भी उसका डिटेल है वो सब कुछ आपको बताएगा। जिसके बारे में भी आपको हेल्प चाहिए, आप यहाँ पे हेल्प करने का, लेने का एक और आसान तरीका, जैसे मैंने md स्पेस और यहाँ पे डायरेक्ट आप हेल्प लिख सकते हैं, लेकिन हेल्प नहीं, पहले हेल्प लिखना पड़ता है। हेल्प md ऐसे लिखकर एंटर करेंगे तो लिस्ट आ जाएगा। या फिर आप और कैसा लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं md स्पेस फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क और फिर एंटर कर दो, तो भी यही चीज आपको दिखाएगा। तो फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क, तो क्लास खत्म होने वाला है। 4 5:30। हाँ, देख रहे हैं? तो फिर इस तरह से हम कोई भी कमांड, आप चाहो तो हेल्प लिखकर cd लिखा तो cd के बारे में मैसेज मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो cd फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क, है ना? ये भी लिख सकते हैं हेल्प के लिए, और एंटर करोगे तो वो उसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं आप, मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट इसमें दिया है सिस। सिस मतलब सिस्टम। पहले के टाइम पे यूज होता था ये कमांड। किस लिए यूज होता था? जैसे कंप्यूटर कई बार क्या होता था, खराब जल्दी होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, उस समय फ्लॉपी डिस्क यूज होता था। तो हम सिस, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगा सिस और मैं ए कॉलन ऐसा लिख दूंगा, क्योंकि नॉर्मली फ्लॉपी डिस्क कौन से उसका ड्राइव होता है? ए। ऐसा लिखकर अगर मैं एंटर कर दूं तो ये क्या करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स, कौन से फाइल? बूटेबल फाइल्स, जिससे कंप्यूटर, जैसे आप लोग आते हैं पावर बटन दबाते हैं कंप्यूटर ऑन होता है, वही फाइल क्या करता है, ए ड्राइव में यानी फ्लॉपी में कॉपी कर देगा। तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत छोटा सा फाइल हुआ करता था, लेकिन अब इतना आसान नहीं है कि आप किसी में नॉर्मल सीडी में भी वो फाइल डाल सके, है ना? अब तो पेन ड्राइव वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो अब नहीं यूज होता। पहले के टाइम पे हम सिस लिखकर फ्लॉपी ड्राइव का हम एड्रेस देकर एंटर करते थे, वो एक फाइल वहां पर कॉपी कर देता था। उससे हमको ये फायदा होता था, कंप्यूटर खराब हो गया तो हम सीडी से यानी कि फ्लॉपी डिस्क से बूट कर सकते थे, कंप्यूटर को ऑन कर सकते थे। लेकिन अब ये यूज नहीं होता, तो ये किसी काम का नहीं है अभी। तो इस तरह से हमारे पास ये सिस कमांड दिया हुआ है। एक है हमारे पास 33 नंबर का, आप देख सकते हैं फॉर्मेट। एक फॉर्मेट नाम का हमारे पास कमांड दिया हुआ है। फॉर्मेट का क्या यूज है देखिएगा। हम जैसे क्या होता है, जैसे कोई बुक, जैसे आप लोग घरों में क्या करते हैं, कॉपी वगैरह यूज करते हैं, है ना? स्कूल में थे या फिर हम बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, कॉपी यूज करते हैं। फिर क्या होता है, कॉपी जब एक साल गुजर जाता है तो हम क्या करते हैं, रद्दी वाला आता है तो उसको बेच देते हैं ना। फिर वो क्या होता है, उसको रिसाइकल करता है ना, फैक्ट्री में बेच कर फिर से नया कॉपी बन जाता है ना? वैसे ही सेम हम यहाँ पे फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम किसी पेन ड्राइव को, है ना, हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करने से वो क्या हो जाता है, पहले जैसा, जैसे रीसेट करते हो मोबाइल पे, रीसेट कमांड देने से वो क्या करता है, पूरा न्यू, फिर से नया, सारे डाटा वगैरह हटा के कर देता है। लेकिन फॉर्मेट ऐसा नहीं करता, जितने भी पहले से उसके अंदर डाटा है वो सब रिमूव हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए इसको हमको बहुत कम यूज करना है, कंप्यूटर के लिए यूज नहीं करना है कभी भी। क्योंकि कंप्यूटर के लिए अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, सारे डाटा आपके चले जाएंगे। आपको किसके लिए यूज करना चाहिए, पेन ड्राइव के लिए, है ना? पेन ड्राइव आप क्या करना है, आपको उसको पूरी तरह से रिमूव करना है, उसके अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है। कई बार क्या होता है, पेन ड्राइव में वायरस आ जाता है ना, आप पेन ड्राइव को लेकर जाते हो किसी और के कंप्यूटर में लगाते हो, फिर अपने कंप्यूटर में लगाते हो, वायरस आ जाता है। तो आप चाहते हो कि उसमें कुछ भी चीज है वो पूरी तरह से हट जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, कमांड फॉर्मेट। फॉर्मेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। एक है हमारे पास लास्ट कमांड, देखते हैं हम यहाँ पे डॉस की। डॉस की पहले यूज होता था,
किस लिए? टेस्ट लेने के लिए, जैसे कि प्रैक्टिकल टेस्ट लेना है ना, डॉस में स्टूडेंट्स का, तो डॉस की यूज किया जाता था। क्या करते थे? डॉस ओपन करके उसके अंदर डॉस की लिखकर एंटर कर देते थे। उससे होता क्या था, आप जो भी कमांड देंगे वो रिकॉर्ड हो जाता था। लेकिन अब डॉस की लिखकर एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ता। अब ऐसे ही कंप्यूटर में मैंने अभी अभी देखिएगा जितने भी कमांड टाइप किए वो सभी रिकॉर्ड हो गए। अगर उसको देखना है तो आप देख सकते हो, पेज में लिखा हुआ मिलेगा आपको लिस्ट। क्या लिखा हुआ देखिएगा? F7 से पूरा लिस्ट है ना। तो मैं कीबोर्ड से F7 दबाता हूं तो आप देखिएगा लिस्ट आ गया। देखिए मैंने जो जो कमांड दिया था वो सारे कमांड देखिए। ये तो मैंने डॉस बीच में बंद कर दिया था, तो अभी बंद करने के बाद फिर ऑन किया तो सिर्फ 12 ही कमांड मैंने अभी तक दे पाया। तो 0 से लेकर देखिए जितना भी, ऐसे जितने भी आप कमांड देते हैं सब लिस्ट में आ जाता है। इससे क्या होता था कि सामने वाला जो चेकर है वो आपको देख सकता है कि आपने कौन कौन सा कमांड दिया है। तो F7 से हम लिस्ट देख पाते हैं। इसी तरह से F8 करूं तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। ये F8 मैं दबाता हूं, देखो वहां पे कमांड आ गया। फिर F8 दबाता हूं, दूसरा कमांड, तीसरा कमांड। देखिए ऐसे F8 दबाते जाएंगे बार बार, तो वो जो जो कमांड आपने दिया वो सब इस तरह से आने लग जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कमांड दूं F9 दूं तो वो मुझको पूछेगा एंटर कमांड नंबर। अगर मैं 5 लिखकर एंटर कर दूं तो 5वें नंबर पे जो कमांड था वो आ जाएगा। अगर आपको क्लियर करना है वो लिस्ट तो यहाँ पर दिया हुआ है Alt F7। मैंने कीबोर्ड से Alt F7 दबाया, वैसे आपको स्क्रीन पे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं F7 दबाऊं तो लिस्ट भी ओपन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, जितने भी कमांड आपने टाइप किए थे उसको लिस्ट से क्लियर कर दिया। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। और हमारे पास एक है चेक डिस्क। 27 नंबर पे भी हमारे पास एक कमांड है चेक डिस्क, CHKDSK। चेक डिस्क, चेक नाम से ही पता चल रहा है, देखिए चेक करके बताना किसको, डिस्क को। ये लिखकर आप एंटर करते हैं। अच्छा, इसको एक्सेस डिनाई, तो मैं डी ड्राइव चला जाता हूँ और इस पे CHKDSK लिखकर एंटर करता हूँ। तो देखिए उसने चेक किया तो बताया क्या, कि बता रहा है कि टोटल स्पेस कितना है ना, उसमें फाइल्स कितने, इंडेक्स कितना है, सेक्टर कितने, बैड सेक्टर, सेक्टर से मतलब उसमें खराबी क्या है ना। कई बार क्या होता है हार्ड डिस्क में भी खराबी आता है, तो कितने जगह खराब है, तो वो अभी बता रहा है 0 KB, यानी बिल्कुल खराब नहीं है, सब ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर चेक करने के लिए यूज करते थे कि कितने बैड सेक्टर्स हैं। अगर हार्ड डिस्क में कुछ खराबी है तो वो बता देता था। ठीक है, तो इसके लिए दिया है चेक डिस्क। एक और है लास्ट 34th नंबर, आप देखिएगा शॉर्ट करने के लिए दिया हुआ है। जैसे हम DIR लिखते हैं ना, C:\C DIR एंटर करते हैं तो आपको ये पूरा लिस्ट शो करता है। इसी को मैं DIR क्लियर करता हूं पहले। DIR इसको यूज करना है तो पाइप का साइन, शॉर्ट, और लिखकर मैं एंटर करता हूं तो देखिए ये मुझको शो कर रहा है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, किस बेस पे, डेट के बेस पे, है ना, डेट के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में शो किया। सेम इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, DIR शॉर्ट /R अगर मैं लिख दूं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए ये उल्टा हो गया, देखिए पहले लास्ट आ रहा था सॉन्ग और यहाँ पर अब देखो सबसे पहले में आ रहा है। तो ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना। या आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने DIR किया, ये जो इंफॉर्मेशन आया, ये इसको आप सेव भी कर सकते हो किसी फाइल में। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ DIR, पाइप का साइन लगाया, शॉर्ट, और फिर क्या किया, ग्रेटर देन, देखिए मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन, और फाइल का नाम, कोई भी फाइल का नाम, जैसे मैंने XYZ दिया, एंटर किया, एक्सेस डिनाई। चलो मैं यहाँ पर कोई दूसरा DIR, और फिर मैंने शॉर्ट ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर और उसके अंदर ABC। चलो एंटर, ये बन गया। अब देखिएगा DIR कंप्यूटर, तो DIR कंप्यूटर, तो उसके अंदर देखो ABC नाम का फाइल बन गया। और मैं इसको करता हूँ टाइप कंप्यूटर ABC, एंटर, तो देखिए उसके अंदर सारा चीज। आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि ये कहाँ है तो मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, C ड्राइव, और फिर यहाँ पर चले जाते हैं हम लोग कंप्यूटर, इसके अंदर रखा ये ABC, और इस ABC को ओपन विथ नोटपैड। ओके, देखिए इसके अंदर सेव हो गया ना। देखिए
तो ऐसे हम जो भी हमने dir किया शॉर्ट करके उसको हम किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं, इसके लिए दिया। और सेम हम एक फाइल के अंदर अगर हमने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ कंप्यूटर, और फिर यहाँ पर मैं कॉपी कॉन, और मैं एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे मैंने XYZ, और इसके अंदर देखिए मैं लिख रहा हूँ ए, चलो ए नहीं, चलो ठीक है, BADCFE, ये मैंने लिखा और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, टाइप लिखा मैंने और लिख दिया मैंने क्या, XYZ, ये आ गया। अब मैं इसको करता हूँ शॉर्ट XYZ, इसमें मैं इसको किसी XYZ1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, कि शॉर्ट करो XYZ के फाइल को किसमें, एक नए फाइल में XYZ1 पे। अब देखो मैं टाइप XYZ1 और फिर एंटर करता हूँ। देखो इसके अंदर सेव हुआ ये सारा चीज, कैसे, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ABCDEF शॉर्ट कर दिया उसने। तो ऐसे हम शॉर्ट करके उसको दूसरे फाइल, यानी किसी एक फाइल के अंदर के डाटा को शॉर्ट करके किसी दूसरे फाइल में भी हम डाल सकते हैं, ग्रेटर देन का यूज करते हैं, है ना। तो एक ग्रेटर, इनको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर। ये जो ग्रेटर देन यूज हो रहा है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर कहलाते हैं। शॉर्ट तो एक कमांड है, लेकिन ये ग्रेटर देन, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो फिर इस इन सारे कमांड्स को करके देखते हैं, है ना। चलिए फिर इसको करके देखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना।